हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लास 10th करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। भाई कार्बन के बारे में तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। इट्स कंपाउंड तो हम देख लेंगे, इजी है। आइए कार्बन क्या होता है देख लेते हैं, कुछ चीज़ें याद करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन की बात हो और हमारी याद आपको ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नाइन्थ क्लास में मैंने आपको मार मार के स्केल से, ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाया था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसा सब करवाया था। उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरी नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से एक टेबल ही दिया था और एक्सप्लेन कराया था, ठीक है। और आपने अगर याद कर लिया था तो मारा भी नहीं था, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन छठे स्थान पे आ रहा है। तो सबसे पहले हो गई एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कितना? 6। दूसरा हो गया इसका एटॉमिक मास, मैंने बोला मास दो गुना होता है या फिर दो गुना से एक ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बन के केस में दो गुना ही होता था, तो ये हो गया दो गुना, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है भैया सी, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। चौथी चीज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? तो भाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि 6, ठीक है। और प्रोटॉन भी कितना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं और ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। और अगर हम आपसे कहें कि न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ये भी हो जाएगा 6। और भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये होगा 2 और 4, 2 फॉर के और 4 फॉर एल, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 4। इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको तो आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? कैसे बना सकते हैं भाई? तो देख लो, मैं बना दे रहा हूँ। एक ये और एक और ये, ठीक है। ये कार्बन का सबसे अंदर मान लीजिए कि ये क्या है, सबसे अंदर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, तो मुझे बताओ कि पहले वाले में कितना होगा, पहले ऑर्बिट में? तो पहले ऑर्बिट में 2, ठीक है। और दूसरे ऑर्बिट में 4, 1 2 3 4। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 8वां नंबर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? तो वैलेंस मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और मैं आपसे बोलूं कि इसकी वैलेंसी कितनी, तो वैलेंसी 4 है। और इसको ऑक्टेट करने के लिए या तो ये डोनेट कर दे या फिर एक्सेप्ट कर ले, मतलब इसकी वैलेंसी +4 या फिर -4, ये 4 दे सकता है या 4 ले सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने नाइन्थ क्लास में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी, इसमें कुछ नया नहीं है। और नया है मतलब आपने हमसे नाइन्थ क्लास नहीं पढ़ा है। फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं पढ़ा है तो फिर से नाइन्थ पढ़ा दो ना, ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं, तो आपको सिंपल सी बात ये 8269630257 पे, इस पे हमको व्हाट्सएप करिएगा। मैं नाइन्थ क्लास में जो ये पीरियोडिक टेबल और ये सॉरी नाइन्थ क्लास में जो सारी 1 से लेके 20 तक के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी 1 से 20 के सारे एलिमेंट्स का मैंने बताया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उसका लिंक ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इतना हम मान के चलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ये निकालने आता है। अब चलिए कार्बन के बारे में और कुछ भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये
ये जो वीडियो है हमारा कार्बन के बारे में ही है, इसके कंपाउंड्स के बारे में नहीं है। पहले कार्बन के बारे में तो पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्बन होता है एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये मेटल नहीं होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एट एटमोसफियर इज वेरी स्मॉल। मतलब कार्बन जो है ना जमीन के अंदर भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, और एटमॉस्फेयर में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी देखते हैं ना आप, एयर में आप देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, कितना है, और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में अदर गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब है। ऐसे ही रहता है ना कंपोजिशन ऑफ एयर। तो इसमें जो कार्बन है ना एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ भी हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब हम या फिर गाय भैंस बकरे जो भी हैं, ठीक है, चिकन, सारी चीज़ें, बर्ड्स सारे, और प्लांट्स मतलब जितने भी पौधे हैं, और एनिमल्स, ठीक है, आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी कंपाउंड्स कार्बन से बनी होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन से ही रिलेटेड एक अलग केमिस्ट्री आपको पढ़ना है 11th क्लास में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब उसमें बस कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है 11th में, 12th क्लास में भी, ठीक है। तो इसको ध्यान से दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन के कंपाउंड, सिंपल सी बात। चौथा, A large number of things which we use in daily life are made up of carbon compounds। जैसे आप चेयर पे बैठते हो तो कार्बन से बना हुआ है, उसमें मैक्सिमम देखेंगे तो कार्बन है, ठीक है। और कोई भी चीज़, जो भी चीज़ जल जाती है ना वो कार्बन ही होती है, कपड़े हो गए, टेबल हो गया, सारी चीज़ कार्बन से बनी रहती है। मोस्ट ऑफ हम रेगुलर यूज में जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं, यूज करते हैं, वो कार्बन से बनी होती है। वी कैन, अच्छा, अब कोई भी चीज़ कंपाउंड कार्बन और उसके कंपाउंड से बनी हुई है, कैसे चेक करेंगे? तो एक एक्टिविटी हमने आपको पहले पढ़ाया भी है, फिर भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या करिएगा, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट, ये मैंने बताया था आपको एक्टिविटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बर्न इन एयर। मतलब कोई भी चीज़ को अगर चेक करना है कि इसमें कार्बन है कि नहीं, तो मान लीजिए आपके पास एक मान लो कि वुड का टुकड़ा है, इस वुड को आप पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला लीजिएगा, जला के फिर आपको क्या बनेगा, राख बचेगी ना, उस राख को क्या करिएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी कोई चीज़ को कार्बन एंड कंपाउंड को एयर में अगर बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मिलेगी, ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। मतलब लाइम वाटर ले लीजिएगा, ठीक है, चूना पानी, और उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी है, डिनोटेड बाई सी, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के में 2 और एल में 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी प्लस भी 4 और माइनस भी 4। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी +4 और -4, मतलब ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भाई ताकत भी तो हो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, डोनेट कर सके, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने कितने प्रोटॉन कितने रहते हैं? तो प्रोटॉन रहते हैं 6 एटॉमिक नंबर के बराबर। तो और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन 4 ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 6, प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन 10। अब इस प्रोटॉन के पास उतनी ताकत नहीं रहती है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को रख सके, ठीक है। इसलिए बेचारा ना ले पाता है, हाँ ये ले सकता है और दे सकता है,
carbon can donate 4 electrons, can also accept electrons, 4 electrons, but it can't because of lack of energy. एनर्जी नहीं रहती है, तो ये बेचारा जो है ना क्या करता है, ये लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4+. आप जानते हो ना कि अगर सोडियम ने लूज कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन तो ये सोडियम प्लस हो जाता है. ये सारा मैंने मेटल्स नॉन मेटल में बताया है. कैल्शियम मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कैल्शियम 2+ हो जाता है. तो कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन करके C+ हो सकता है, यही C4+ हो सकता है. यही बोला है कि इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4+ एटम. 4+ ऊपर लिखिए. बट अ मासिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons, its nucleus holding only just electrons together. ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि इसके पास, इसकी न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन है उसके पास उतनी ताकत नहीं रहती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सके. ठीक है, या फिर ये दे सके. ठीक है, और दूसरी बात हो गई इट कुड नॉट गेन, ये 4 ले भी नहीं सकता, ये दे नहीं सकता और ये ले भी नहीं सकता. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास 6 ही प्रोटॉन होता है और इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. ऊपर मैंने बता दिया. ऊपर वाली एनर्जी का केस हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटॉन हेल्प नहीं करेगा. मतलब यहाँ पे तो भाई प्रॉब्लम हो गई. ये ना ले सकता है ना दे सकता है. ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता. तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ये बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से. आपने पढ़ा है ना, 2 टाइप के बॉन्ड्स मैंने बताया था आपको, याद है क्या? याद होगा, मैंने बताया था आपको आयोनिक बॉन्ड और दूसरा बताया था कोवैलेंट बॉन्ड. नहीं बताया था तो रिमाइंड करा दूंगा, मुझे बताइएगा पहले. ठीक है, सेकेंड वीडियो इसी पे बना दूंगा. पहले समझ लीजिए, ये ना 4 ले पा रहा है ना दे पा रहा है, मतलब आयनिक बॉन्ड इससे तो पॉसिबल है ही नहीं. तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड. इसलिए यहाँ पे लिखा है to overcome this problem, carbon shares its valence electron to its atoms and atoms of other elements, so they are formed covalent bonds. मतलब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन फॉर्म्स, यहाँ पे 15वां पॉइंट लगे कि कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. इसके बारे में बड़ा अच्छे से मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया था. अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ. आपको कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और साथ साथ इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बता भी दीजिए कि मैं कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में बताऊँ कि आगे बढ़ जाऊँ. ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटल्स में मैंने बताया है, फिर भी चाहते हो कि नहीं सर यहीं से कंटिन्यू करिए, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो फिर से भी एक वीडियो, सेकंड वीडियो इसी पे बना दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.